हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो स्टार्ट करते हैं आज का यह नया सेशन, जिसमें कि हम कंटिन्यू करेंगे जो हमारा पुराना पेपर था एओएम का। यह उसका तीसरा पार्ट होगा। पहले दो पार्ट्स में हमने 60 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए इस पेपर के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं 61th क्वेश्चन पे। तो सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रेलवे पार्टनर में। तो स्टार्ट करते हैं सेशन। यहाँ पे पूछा गया है फुल फॉर्म ऑफ जीसीटी पॉलिसी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है जीसीटी पॉलिसी, मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी। तो जीसीटी इज़ नथिंग बट गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल। गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल, यह बेसिकली जो है हमारा इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करने के लिए। दिस इज द पॉलिसी दैट बूस्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इंडस्ट्री फॉर हैंडलिंग रेल कार्गो। तो रेल कार्गो को हैंडल करने के लिए पॉलिसी बनाई गई है, जिसमें 100 जीसीटीज़ को जो है सेटअप करने का टारगेट रखा गया है अगले 3 फाइनेंशियल ईयर्स में। तो ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि फाइनेंशियल ईयर 23, 24, 25 तक जो है तो हमको 100 जीसीटीज़ को सेटअप करना है, ठीक है। और यह बेसिकली जो है तो सिंप्लीफाई करेगी एप्लीकेशन एंड अप्रूवल प्रोसेस, एंड नो डिपार्टमेंटल चार्जेस शुड बी लेवीड ऑन एप्लीकेंट्स। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। और इस तरह का जो इंडियन रेलवेज के अंदर जो पहला गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल है, वह आसनसोल डिवीजन जो कि ईस्टर्न रेलवे में आता है, वहाँ पे मार्च 2020 को कमीशन कर लिया गया है, ठीक है। एंड ऑन द प्राइवेट साइडिंग्स ऑफ मैथान पावर लिमिटेड एट थापर नगर, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आसनसोल डिवीजन ईस्टर्न रेलवे द्वारा जो है इस तरह का फर्स्ट गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल्स को इस्टेब्लिश कर लिया गया है, कमीशन कर लिया गया है। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरह से हमने आपको बता दिया जीसीटी का फुल फॉर्म क्या है, गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल पॉलिसी। और अगले 3 साल फाइनेंशियल ईयर में जो है तो 100 जीसीटीज़ को कमीशन करना या सेटअप करने का टारगेट रखा गया है। नेक्स्ट है डीआरयूसीसी। डीआरयूसीसी इज नथिंग बट अ डिविजनल रेलवे यूजर्स कंसल्टेटिव कमेटी, और जो कि हेड करते हैं कौन, डीआरएम साहब। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं डीआरयूसीसी इज हेडेड बाय डीआरएम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63 पे आएंगे। नेम ऑफ द ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ रेलवे। तो मिनिस्टर ऑफ रेलवे अभी एट प्रेजेंट कौन है? श्री पीयूष गोयल, श्री अश्वनी वैष्णव, श्री राव साहब दानवे, और नन ऑफ द अबव। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि हमारा जो रेल है और उसके प्राइम कर्ता धर्ता यही हैं। तो श्री अश्वनी वैष्णव जो है बेसिकली इज़ द करेंट रेल मिनिस्टर और एमआर मिनिस्टर ऑफ रेलवे। इसके अलावा जो दो मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन मिनिस्टर ऑफ रेलवेज के अंदर जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेलवे हैं, जो कि एक तरह से उनके सब्सिडरी हैं। तो इनका नाम जो है श्री राव साहब दानवे, राव साहब पाटिल दानवे एक हो गए, और दूसरी हैं श्रीमती दर्शना जरदोस। तो ये भी ध्यान रखना है अपने को। मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी पूछ सकता है इंडियन रेलवे में मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन से हैं। तो राव साहब पाटिल दानवे और श्रीमती दर्शना जरदोस, इन दोनों का नाम भी ध्यान रखना है आपको, ये भी एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 पे। नॉर्मली सेक्शन कंट्रोलर्स आर क्लासिफाइड इन। तो सेक्शन कंट्रोलर्स होते हैं हमारे उनका जो रोस्टर होता है वह इंटेंसिव रोस्टर के अंदर आते हैं। इंटेंसिव रोस्टर जिनका वीकली आवर जो होता है वो टोटल कितना होता है, 42 आवर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हु इज़ द अथोराइज्ड ऑफिसर फॉर करेक्शन इन एसआर। करेक्शन इन एसआर इन साउथ वेस्टर्न रेलवे। तो साउथ वेस्टर्न रेलवे में जो हमारे सब्सिडरी रूल्स हैं उनको करेक्शन करने के लिए जो है तो अथोराइज्ड ऑफिसर कौन है? तो ऑलवेज अथोराइज्ड ऑफिसर इज पीसीओएम। आवर ग्रेट पीसीओएम सर इज द अथोराइज्ड ऑफिसर, ओके, प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशन मैनेजर।
व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ क्रिस, काफ़ी बच्चा क्वेश्चन और लड्डू क्वेश्चन है। सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, और बाकी कुछ ऑप्शन देखने ही नहीं है आपको, ठीक है। सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम जिसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था जुलाई 1986 में हुआ था, ठीक है, 1986 में हुआ था। और इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इसका जो मेन फंक्शन है, हमारे जितने भी अभी पोर्टल्स है, जो भी सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, उनका डिज़ाइन करना, डेवलप करना, इम्प्लीमेंट करना और उसको मेंटेन करना। वेरियस पोर्टल्स इस समय पे जो है इंडियन रेलवेज में चल रहे हैं, जैसे आपका फ्रेट के लिए FMM, फॉइस, CMM, कॉइस, ओके, IREPS, बहुत सारे पोर्टल्स जो हैं अभी करेंटली जो है HRMS हो गया जैसे। तो ये जो है इंडियन रेलवे के लिए क्रिस द्वारा इसको डिज़ाइन किया गया है, डेवलप किया गया है, इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और मेंटेन भी किया जा रहा है, ओके। तो काफ़ी यूज़र फ्रेंडली पोर्टल्स बनाया गया है क्रिस के द्वारा। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 67 पे आते हैं। डे टू डे फ्रेट ऑपरेशन एट अ रेलवे बोर्ड लेवल इज कंट्रोल्ड बाय होम, ठीक है। तो डे टू डे फ्रेट ऑपरेशंस जो रेलवे बोर्ड लेवल पे कंट्रोल किया जाता है वह बेसिकली PED TTM के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है PED, दैट इज प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर ट्रैफिक ट्रांसपोर्टेशन मैनेजर। तो PED TTM इज नथिंग बट अ प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ट्रैफिक ट्रांसपोर्टेशन मैनेजर, जो कि डे टू डे फ्रेट ऑपरेशन को रेलवे बोर्ड लेवल पे कंट्रोल और हैंडल करते हैं, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है रोस्टर। सब जितने भी रेलवे स्टाफ हैं सब इस वर्ड से वाकिफ़ होंगे। रोस्टर इज़ नथिंग बट अ डॉक्यूमेंट शोइंग ड्यूटी आवर्स, डेली रेस्ट एंड वीकली रेस्ट। तो एक तरह से हमारा जो डेली का शेड्यूल है या ड्यूटी आवर्स है, वीकली रेस्ट कब होगा, ये सब जो है तो डॉक्यूमेंट्स कौन बताता है, रोस्टर बताता है। HOER मीन्स व्हाट, आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन और आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रूल्स अगर बात करें यहाँ पे, तो HOER हो गया आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन, दैट आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रूल्स बोल दिया यहाँ पे। तो यह बेसिकली आवर्स ऑफ वर्क एंड पीरियड ऑफ रेस्ट 2005 के अकॉर्डिंग है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज द हॉर्स पावर ऑफ WAG7। WAG7 लोको जो है, ठीक है, इट इज एल्को लोको, और यह बेसिकली इसका जो 5000 हॉर्स पावर जो है तो इसका कैपेसिटी है यहाँ पे हॉलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल बैन टू द रेल लोडिंग एंड अनलोडिंग इज इम्पोज्ड बाय होम। तो सिविल बैन जो रेल लोडिंग और अनलोडिंग पर वो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इम्पोज किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, व्हेन अ डेड बॉडी इज फाउंड ऑन द ट्रैक। तो डेड बॉडी अगर फाउंड है ट्रैक पर, तो डेड बॉडी कैन बी रिमूव फॉर मूवमेंट ऑफ ट्रेन्स, ओके। डेड बॉडी कैन बी लेफ्ट इन चार्ज ऑफ RPF, डेड बॉडी कैन बी हैंडेड ओवर टू LC गेटमैन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो तीनों सही है, लेवल क्रॉसिंग गेटमैन को हैंड ओवर कर देना चाहिए। इसके अलावा RPF इंचार्ज हो गया, इसके अलावा उसको हटा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सत्संग। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी जो है, तो एक तरह से आप देखें तो ये भी पोर्टल है, क्रिएट किया गया है किसके द्वारा, क्रिस के द्वारा ही क्रिएट किया गया है। बेसिकली ये सत्संग इज नथिंग बट अ सॉफ्टवेयर, याद रखिए सत्संग SATSANG है, S फॉर सॉफ्टवेयर एडेड ट्रेन शेड्यूलिंग एंड नेटवर्क गवर्नेंस। तो एक बार हम मेरे साथ बोलिए, सत्संग इज नथिंग बट अ सॉफ्टवेयर एडेड ट्रेन शेड्यूलिंग एंड नेटवर्क गवर्नेंस। सॉफ्टवेयर एडेड ट्रेन शेड्यूलिंग एंड नेटवर्क गवर्नेंस इज नथिंग बट अ सत्संग, दैट इज यूज फॉर टाइम टेबलिंग ऑफ पैसेंजर ट्रेन। कितना सिंपल है, फ्रेट ट्रेन का कोई ऐसा कुछ फिक्स टाइम नहीं है, इसलिए लेकिन पैसेंजर ट्रेन के टाइम टेबल को जो है सत्संग द्वारा किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट है मिल रेल, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मिल रेल कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री, ओके। तो यहाँ पे मिल रेल बेसिकली
नथिंग बट अ मिलिट्री रेल। ठीक है, मिलिट्री रेल जैसे तीनों जो हमारी विंग्स है, आर्मी विंग्स हैं, जैसे आपका जो थल सेना, जल सेना और वायु सेना है, इनका एक क्या है, कॉमन कंट्रोल विंग है। ठीक है, जिसका रेगुलेशन किसके द्वारा किया जाता है यहाँ पे, डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है, डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। सो यहाँ पे आईआर का रोल है। आईआर दैट इज इंडियन रेलवे इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ जवान्स, जितने भी जवान्स हैं या लॉजिस्टिक इक्विपमेंट्स हो गए, ठीक है, इंक्लूडिंग और टैंक्स, टैंक्स को भी इंक्लूड करके, फॉर 3 आर्म्ड फोर्सेस। तो तीनों आर्म फोर्सेस के लिए जो है उनके जवान्स, उनकी लॉजिस्टिक इक्विपमेंट्स, टैंक वगैरह, वीपन्स वगैरह, इन सब का मूवमेंट्स जो है इसको इंश्योर करना है कि किसके द्वारा, इंडियन रेलवे को, कि अगर पीस टाइम हो या फिर वॉर लाइक सिचुएशंस हो, तो इनमें जो है तो ये इनको ये सभी सुविधाएं अवेलेबल कराना है। तो दैट इज़ अ यूनिक कॉन्सेप्ट एंड मेल रेल इज कम्स अंडर व्हाट, डिफेंस मिनिस्ट्री। ठीक है, मिलिट्री रेल। टर्न आउट टाइम ऑफ एमआरवी फ्रॉम सिंगल एग्जिट स्टेशन। तो सिंगल एग्जिट स्टेशन से जो है, तो अगर बात करें यहाँ पे एआरएमई है, तो उसका जो टर्न आउट टाइम होता है वो कितना होता है, 25 मिनट्स होता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर का क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है सुपरवाइजरी स्टाफ आर क्लासिफाइड इन विच रोस्टर। तो सुपरवाइजरी स्टाफ जो है वह एक्सक्लूडेड कैटेगरी में रखा गया है। अकॉर्डिंग टू HOER, supervisory staff are classified in which excluded, okay, that is अपवर्जित। नेक्स्ट है हैवी विंड इज कंसिडर्ड डेंजरस फॉर रनिंग ट्रेन्स इफ विंड वेलोसिटी इज व्हाट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, क्योंकि अभी लैंडस्लाइड्स वगैरह और जो भी डिजास्टर्स बहुत सारे हो रहे हैं। तो इस केस में हैवी विंड्स अगर बात करें यहाँ पे, तो 65 kmph से अगर ज़्यादा की स्पीड है या 65 kmph है, तो उसको जो है तो हैवी विंड की कैटेगरी में रखा जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 78 आया, विच इज़ नॉट द फॉर्म ऑफ आइसोलेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो ऑपरेटिंग के भाई बंधु हैं उनको ध्यान होना चाहिए। और आइसोलेशन, आइसोलेशन इज नथिंग बट अ लाइन इज सेड टू बी आइसोलेटेड फ्रॉम द एडजेसेंट लाइन और लाइन्स व्हेन नो मूवमेंट ऑन द एडजॉइनिंग लाइन्स कैन फाउल इट। ओके, सो आइसोलेशन जो है कैन अचीव बाय द कई मेथड्स होती हैं आइसोलेशन को अचीव करने के लिए। जैसे अगर आप बात करें तो स्नैक डेड एंड हो गया, या सैंड हम्प हो गया, या ट्रैप पॉइंट हो गए हमारे। ठीक है, या पॉइंट्स को सेट करने से हो जाता है, या परमानेंटली लॉक्ड पॉइंट्स हो गए, स्कॉच ब्लॉक हो गए, हेज डिरेल्स हो गए, या डिरेल स्विच हो गए। ठीक है, तो ये सब जो है आइसोलेशन के पॉइंट्स हैं। और ये इसमें जो है ब्लास्ट साइडिंग वो जो है ये इससे आइसोलेशन का कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है पंक्चुअलिटी रजिस्टर इज मेंटेन्ड एट। तो पंक्चुअलिटी रजिस्टर जो है वह डिविजनल कंट्रोल ऑफिस में मेंटेन होता है, सभी को पता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो हमारा डिविजनल कंट्रोल ऑफिस है वो पंक्चुअलिटी को मेंटेन करता है। यहाँ पे दिया है विलो इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ मार्शलिंग यार्ड। ठीक है, रिसेप्शन ऑफ गुड्स ट्रेन जो है वह मार्शलिंग यार्ड का फंक्शन है, सॉर्टिंग भी है और रिफॉर्मेशन भी है। और पंक्चुअलिटी जो है वह जो है तो डिविजनल कंट्रोल ऑफिस मेंटेन करता है, ये सबको पता है, अभी आपने देख लिया यहाँ पे। तो मार्शलिंग यार्ड का फंक्शन नहीं है। लाइन कैपेसिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लाइन कैपेसिटी। तो यहाँ पूछा जा रहा है लाइन कैपेसिटी जो है वह क्या होता है, और इसमें से कौन सा मेथड है जो लाइन कैपेसिटी के लिए यूज़ नहीं करते। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे लाइन कैपेसिटी की, तो लाइन कैपेसिटी जो है हमारा बेसिकली कौन सा पॉइंट होता है, यहाँ जैसे दिया हुआ है लाइन कैपेसिटी इज़ नॉट मेजर्ड बाय स्कॉट्स फार्मूला, XGIP फार्मूला, स्टीनबेक्स फार्मूला और ग्राहम फार्मूला। ठीक है, तो लाइन कैपेसिटी इज नथिंग बट द कैपेसिटी ऑफ अ लाइन, ठीक है, इन विच द नंबर ऑफ ट्रेन्स इन बोथ डायरेक्शंस दैट कैन बी रन ऑन गिवन सेक्शन ऑफ द लाइन। ठीक है, तो लाइन कैपेसिटी को बेसिकली हम कैसे मेजर करते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेन्स कैन बी पास्ड ओवर द सेक्शन फ्रॉम
ऑड आवर्स टू 24 आवर्स, ठीक है, दैट इज विदाउट रिड्यूसिंग द स्पीड कंसिडरेबली, ठीक है। तो ऑड आवर से 24 आवर्स तक जो है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेन्स दैट कैन बी पास्ड ओवर द सेक्शन, है ना, कितनी जो है मैक्सिमम ट्रेन्स उस सेक्शन से पास हो सकती हैं, वह उसकी लाइन कैपेसिटी कहलाएगी, ठीक है। और इसमें जो है दोनों डायरेक्शन को कंसीडर किया जाएगा। नंबर ऑफ द ट्रेन्स इन बोथ द डायरेक्शन दैट कैन बी रन ऑन अ गिवन सेक्शन ऑफ द लाइन इज कॉल्ड व्हाट, लाइन कैपेसिटी। तो इसको स्कॉट फार्मूला से मेजर करते हैं, आपको पता होगा स्कॉट फार्मूला इज नथिंग बट स्कॉट फार्मूला इज नथिंग बट 1440 मिनट्स पर डे अपॉन कैपिटल टी प्लस स्मॉल टी इंटू 70/100, ठीक है। तो लाइन कैपेसिटी जो है थ्योरेटिकली मेजर करते हैं अपन स्कॉट्स फार्मूला से, ठीक है। यहाँ जो कैपिटल टी है दैट इज व्हाट, रनिंग टाइम इन द मिनट्स ऑफ अ रूलिंग ट्रेन ऑन द व्हाट रूलिंग सेक्शन ऑफ लाइन, और स्मॉल टी इज नथिंग बट स्मॉल टी क्या है, टाइम इन मिनट्स नॉर्मली रिक्वायर्ड बिटवीन द अराइवल एंड डिपार्चर ऑफ टू अपोजिट ट्रेन्स, ठीक है। तो यहाँ पे 70% जो है तो एफिशिएंसी फैक्टर्स को इंक्लूड किया गया है, ठीक है। या इसको सिंपल लिख दीजिए ईटा, अगर नहीं लिखना है तो ईटा इंटू 1440 अपॉन कैपिटल टी प्लस स्मॉल टी इज कॉल्ड व्हाट, स्कॉट फार्मूला, ठीक है। इसके अलावा मास्टर चार्ट भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ग्राहम फार्मूला जो है बेसिकली इसको यूज़ नहीं किया जाता लाइन कैपेसिटी बताने के लिए, ठीक है। आपको आ गया होगा समझ में लाइन कैपेसिटी। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ड्यूरिंग एक्सीडेंट्स ट्रेन कैन बी डाइवर्टेड इन कंसल्टेशन विथ सीपीटीएम बाय होम। तो सीपीटीएम हमारे हो गए, वो सीनियर डीओएम से डिस्कशन करते हैं कि कौन सी ट्रेन को डाइवर्ट करना है, कौन सी ट्रेन को रोकना है, उसके अकॉर्डिंग जो है तो पूरे डिसीजंस लिए जाते हैं, ठीक है। तो सीनियर डीओएम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है सिस्टम ऑफ वर्किंग। सिस्टम ऑफ वर्किंग से मतलब क्या है यहाँ पे, तो सिस्टम अडॉप्टेड फॉर द टाइम बीइंग फॉर द वर्किंग ऑफ ट्रेन्स इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ वर्किंग, ओके। दिस इज द फ्रेज, सिस्टम अडॉप्टेड फॉर द टाइम बीइंग फॉर द वर्किंग ऑफ ट्रेन्स इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ वर्किंग। ट्रेन्स क्या है, देखिए बहुत बिजायर क्वेश्चन है यहाँ पे। ट्रेन मीन्स व्हाट, सो एन इंजन विथ और विदाउट व्हीकल्स अटैच्ड इज कॉल्ड ट्रेन, ओनली एन इंजन और सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल और ऑल ऑफ द। सो डी इज द राइट आंसर। उपरोक्त सभी जो है वह ट्रेन्स के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, क्वेश्चन नंबर अगर बात करें 85, तो द स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन मूविंग इन टेम्परेरी सिंगल लाइन वर्किंग ड्यूरिंग डे टाइम विल बी व्हाट। सो फर्स्ट टाइम बी मूविंग इन टेम्परेरी सिंगल लाइन, तो इस केस में यहाँ पे इसका ऑप्शन होगा नन ऑफ द एबव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइट ओवरऑल फ्रॉम लेवल ऑफ रेल्स एट द सेंटर ऑफ मैक्सिमम मूविंग डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे रेल लेवल से जो है ओवरऑल हाइट एट द सेंटर ऑफ मैक्सिमम मूविंग डायरेक्शन डायमेंशन इज नथिंग बट 4.115 मीटर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फैक्चुअल है, प्लीज़ रिमेंबर इट। 4.115। व्हाट इज द नंबर ऑफ शंटिंग ऑर्डर फॉर्म। तो यहाँ पे शंटिंग ऑर्डर के लिए जो है T806 को यूज़ किया जाता है, T806, ओके। इसके अलावा अगर जैसे ट्रैफिक द्वारा जो है सी एन डब्ल्यू को कोई भी ट्रेन है अगर उसको यार्ड एग्जामिनेशन के लिए ऑफर की जाता है तो वहाँ पे T431 फॉर्म यूज़ किया जाता है, ये भी याद रखिए यहाँ पे, ठीक है। तो नंबर ऑफ शंटिंग ऑर्डर्स इशूड थ्रू T806, और एग्जामिनेशन के लिए जो है यार्ड एग्जामिनेशन के लिए T431 का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम इन डबल लाइन इन SWR इज अवेलेबल बिटवीन। तो यहाँ पे बेसिकली बेंगलुरु सिटी और वाइट फील्ड जो है यहाँ पे उनके बीच जो है ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम सेक्शन जो है डबल लाइन पे अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, अथॉरिटी TA912 शैल बी इशूड। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। When loco pilot to pass the automatic signal intervening the two nominated stations at on position, तो इस केस में जो है अथॉरिटी TA912 को इशू किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच इज नॉट द इक्विपमेंट ऑफ ट्रेन मैनेजर।
बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा जो है तो ट्रेन मैनेजर का इक्विपमेंट नहीं है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे ट्रेन मैनेजर के इक्विपमेंट्स की, तो जैसे हमारा गुड्स ट्रेन हो गया या पैसेंजर ट्रेन हो गया, तो उनके लिए कुछ जो इक्विपमेंट्स है कॉमन है, कुछ अलग अलग होते हैं। जैसे टॉर्च हो गया आपका, 2 रेड फ्लैग्स हो गए, 1 ग्रीन फ्लैग्स हो गए, इसके अलावा जैसे डेटोनेटर्स हो गए, ठीक है। इसके अलावा विसिल, टेल लैंप, ठीक है, पैडलॉक्स हो गया, एयर प्रेशर गेज भी रहता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, इसके अलावा अगर बात करें, फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए, ठीक है, पोर्टेबल फील्ड टेलीफोन होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आयरन चैन जो है ये ऑप्शन में सही नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। यह ट्रेन मैनेजर का इक्विपमेंट नहीं है, ठीक है। तो 90 क्वेश्चंस हो गए। इसके अलावा है वेयर द स्केल 1 मेडिकल इक्विपमेंट आर स्टोर्ड। तो स्केल 1 मेडिकल इक्विपमेंट्स जो है वो है मेडिकल रिलीफ वैन, ARME जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसमें बेसिकली जो है मेडिकल इक्विपमेंट्स रहते हैं, ठीक है। मोटर ट्रॉली नीड टू वर्क इन सेक्शन विथ। मोटर ट्रॉली विथ वर्किंग विथ व्हाट, प्रॉपर लाइन क्लियर, ठीक है, प्रॉपर लाइन क्लियर। नेक्स्ट है व्हाट इज द एडिक्वेट डिस्टेंस फॉर ब्लॉक ओवरलैप इन एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम विथ मल्टीपल व्हाट, मल्टी एस्पेक्ट सिग्नलिंग। तो यहाँ पे एडिक्वेट डिस्टेंस जो होगा वह कितना होगा, 180 मीटर्स। 180 मीटर्स इज द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 94। mock drills for ART, that is accident relief trains, shall be conducted once in, तो इन अ ईयर जो है एक साल में यहाँ पे mock drills ART का यहाँ कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा है द स्पीड ओवर द टर्न आउट हैविंग 1 in 8.5 कर्व स्विच विथ अ 52 kg रेल और 60 kg PSC स्लीपर वुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू। तो इस केस में जो स्पीड है यहाँ पे टर्न आउट पे वो कितना होना चाहिए, 15 kmph, ओके, 15 kmph से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है स्टेशन लिमिट मीन्स। तो स्टेशन लिमिट का मतलब क्या है यहाँ पे, स्टेशन लिमिट इज नथिंग बट अ पोर्शन ऑफ अ रेलवे लाइन विच इज अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेशन मास्टर, बिल्कुल सही है। सिचुएटेड बिटवीन आउटर मोस्ट सिग्नल ऑफ द स्टेशन, बिल्कुल सही है। मे बी स्पेसिफाइड बाई स्पेशल इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी ऑल आर द इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है नाइट मीन्स एज पर जनरल एंड सब्सिडरी रूल्स GNSR के अकॉर्डिंग सनसेट टू सनराइज इज कंसीडर्ड एज नाइट, ओके। नेक्स्ट है ट्रैक सर्किट क्या है। यहाँ पे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया ट्रैक सर्किट। ट्रैक सर्किट इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक सर्क्यूट प्रोवाइडेड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ व्हीकल ऑन ट्रैक, ठीक है। तो जैसे हमारा जो वे ब्रिज है, तो वे ब्रिज में ट्रैक सर्किट्स लगे होते हैं, ठीक है, जिससे यह पता चल जाता है कि व्हीकल प्रेजेंस है कि नहीं है ना। तो ये बेसिकली जो है स्ट्रेन गेजेस वगैरह ये सब इन सब का यूज़ किया जाता है ट्रैक सर्किट्स में। तो इलेक्ट्रिक सर्किट प्रोवाइडेड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ व्हीकल ऑन ट्रैक इज व्हाट ट्रैक सर्किट, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे मिक्स्ड ट्रेन्स आर कंसिस्ट ऑफ। तो फ्रेट वैगन विथ पैसेंजर कोच, फ्रेट वैगन विथ लाइव स्टॉक और पैसेंजर कोचेज विथ लाइव स्टॉक। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये सभी मिक्स स्टॉक हैं, मिक्स ट्रेन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 हो गया। क्वेश्चन नंबर 100 आते हैं और 100th क्वेश्चन है यहाँ पे द ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग मॉक ड्रिल। तो सभी को पता है सीनियर DSO सर जो हैं वह बेसिकली मॉक ड्रिल को कंडक्ट कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनकी, ठीक है। तो सीनियर डिविजनल सेफ्टी ऑफिसर, ठीक है, वह जो है तो मॉक ड्रिल कंडक्ट कराते हैं, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 100 नंबर क्वेश्चन, सीनियर DSO। नेक्स्ट है द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट पास इन विच ईयर। ऑफिशियल लैंग्वेजेस सबको पता है 1963 में पास हुआ था। इसके अलावा नेक्स्ट है द लेटर रिसीव्ड इन हिंदी टू बी रिप्लाइड इन हिंदी, बिल्कुल सही है। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 103 पे आएंगे। अंडर, ये क्वेश्चन बार बार आता ही है तो इसको ध्यान रखिएगा। अंडर सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 3 विच अथॉरिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इशूइंग अ लेटर इन राजभाषा। तो जो भी साइन कर रहा है उस लेटर पे उसकी जवाबदारी होती है, ठीक है, उसको रिप्लाई करना है राजभाषा में। ठीक है, तो यहाँ पे लेटर साइनिंग अथॉरिटीज़, पत्र जो हस्ताक्षर कर रहे हैं अधिकारी, उनकी जवाबदारी है। हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ राजभाषा इन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेस। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं वहाँ के, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाए। नेक्स्ट है, द वर्क ऑफ प्रमोशन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज इन सेंट्रल मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट इज रिव्यूड बाय होम। तो हमारे जो पार्लियामेंट है, रिस्पेक्टेड पार्लियामेंट्स में, उसमें कई सारी स्टैंडिंग कमिटीज़ होती हैं, जिसमें एक कमेटी है पार्लियामेंट कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। तो पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, इसका मेन फंक्शन जो होता है उस होता है क्या कि प्रमोशन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वेरियस मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट्स में कैसे हो रहा है, उनका प्रमोशन कितना हो रहा है, इन सब के कामकाज को देखना जो है वो उसको रिव्यू करती है। तो पार्लियामेंट्री कमेटी जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, स्टैंडिंग कमेटी है ये, ठीक है, परमानेंट कमेटी है पार्लियामेंट में। नेक्स्ट है 106 नंबर, इन ए एरिया ऑल नेम प्लेट साइन बोर्ड लेटर हेड्स एंड इंस्क्रिप्शंस ऑन इन्वेलप्स एंड अदर कम्युनिकेशन मस्ट बी इन विच लैंग्वेज। तो ए एरिया जैसे कि का क्षेत्र है जिसको बोलते हैं, हिंदी भाषी क्षेत्र है, तो राजभाषा में ही ये सब चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। सो द ऑफिशियल लैंग्वेज यूज फॉर ऑफिशियल पर्पज ऑफ यूनियन रूल्स आर फ्रेम्ड इन विच ईयर। लड्डू क्वेश्चन 1976 OAL ऑफिशियल लैंग्वेज रूल OLR 1976 सबको पता है। 108 क्या है, विच आर द फॉलोइंग स्टेट्स इन रीजन ए। यहाँ पे तो हिंदी भाषी राज्यों ने आपको बता दिया, उत्तर प्रदेश जो है बेसिकली वह रीजन ए में आता है, ठीक है। महाराष्ट्र पंजाब रीजन बी में आते हैं। निम्नलिखित, अच्छा, का क्षेत्र हो गया। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 109, तमिलनाडु इन विच रीजन। तो तमिलनाडु बेसिकली रीजन सी में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एन एम्प्लॉय शैल बी डीम्ड टू हैव एक्वायर्ड अ वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी इफ़ ही हैज़ पास्ड। तो अगर उसने मैट्रिक का परीक्षा पास कर लिया है, अगर उसने मैट्रिक का परीक्षा पास कर लिया है, मैट्रिकुलेशन इन हिंदी, तो एन एम्प्लॉय शैल बी डीम्ड टू हैव एक्वायर्ड अ वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी इफ़ ही हैज़ पास मैट्रिकुलेशन इन हिंदी, ठीक है। तो इस तरह से हिंदी में अगर उसने मैट्रिक पास कर लिया है तो वो जानकार है। तो इस तरह से हमने टोटल 110 क्वेश्चन जो है तो इस वीडियो में डिस्कस करे, और ये वीडियो जो है ये इस पेपर को कम्प्लीटली जो है कंप्लीट करा, कम्प्लीटली जो है तो अच्छे से कंप्लीट करा। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके पास और भी इसी तरह के कोई पेपर हैं तो उन्हें जितेंद्र JEETENDRA 0108 @gmail.com पे मेल कर सकते हैं, ठीक है। उसका रिप्लाई और जो भी है क्वेश्चंस के आंसर हैं हम वीडियो फॉर्म में अपने यूट्यूब चैनल पर पब्लिश करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।